मेरे को स्टार्टिंग से बताओ, क्या क्या कहा, क्या क्यों कॉल किया, फिर क्या बात हुई, मेरे को एक बार बताओ। पहले उनने पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। अच्छा। तो हमने बताया कि मेरे पिताजी का नाम हम्म। उनने बोला कि आप भगवान चौधरी के बेटे हो, इस बात का आरटीआई अपने पिताजी से मांगोगे, ऐसे पहले उन्होंने बात किया। जरूरत पड़ी तो मांगनी भी पड़ती है, आरटीआई तो बहुत छोटा ऑप्शन है, डीएनए का तो टेस्ट भी होता है भाई। हमने वो कहा उनको कि आरटीआई तो बहुत छोटा ऑप्शन है सर, वो आगे भी बढ़ता है, केस लीगल भी लोग जाता है। हम्म। तो उनने कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपका कोई प्राइवेट, हम आरटीआई के जवाब नहीं देते हैं, अगर आपका कोई गवर्नमेंट से या कोई प्राइवेट कंपनी से अगर आता है आपके जॉब के लिए आरटीआई का ऑप्शन, हम्म। तो हम उसका जवाब देते हैं। आप कोई कंपनी के थ्रू कीजिए, अगर नहीं देंगे जवाब तब ना आप कहिएगा कि हाँ नहीं दिए हम जवाब। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार आरटीआई कीजिएगा तो फिर हम आपका डाटा यहाँ से इरेज कर देंगे। अच्छा। ये सब उन्होंने कहा। तो समझ में आया आपके? यानी कि स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से एजेंट के माध्यम से डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद इसने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगाने के बाद यूनिवर्सिटी ने कॉल किया और बोला कि मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूं और तुमने आरटीआई क्यों लगाया? क्या तुम तुम्हारे पापा से मतलब आरटीआई लगा के पूछोगे कि तुम उसके पैदा हुए थे, है ना? तो आरटीआई क्यों लगाया भाई? और अगर जो तुमने आरटीआई लगाया है, अगर तुमने दोबारा से इसमें कोई हरकत की तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट को हम निरस्त कर देंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि जो डॉक्यूमेंट आपका इतना कमजोर है कि जो आरटीआई लगाने मात्र से यूनिवर्सिटी कमजोर करके उसको निरस्त कर सकती है, उस डॉक्यूमेंट को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट आपके फ्यूचर में काम आएगा? आप मुझे एक बात बताइए कि आपने मान लो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, या आपने 10th तो किया होगा, आपने जो 10th किया और 10th करने के बाद मान लो आपके शिक्षा विभाग में किसी कर्मचारी से आपकी अनबन हो गई, क्या वो आपके उस डॉक्यूमेंट को निरस्त कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसमें एग्जाम के लिए फीस दी होगी, आपने एडमिशन कराया होगा, आपके वहां पर रिजल्ट आया होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा, एग्जामिनेशन दी होगी, कितने सारे काम किए होंगे। अब आप ये समझिए कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको पैसा लिया है उसने, क्योंकि वो पैसा जो है वो 2 नंबर से लिया है, आपसे नगद लिया है या फिर आपने एजेंट को दिया है, तो अब आप कैसे उसको चैलेंज करोगे कि तुमने हमसे पैसा लिया है? ना आपके पास आई कार्ड है, ना आपके पास एडमिट कार्ड है, ना आपने एग्जाम दिए, यानी कि आपके पास उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। थर्ड पार्टी से आपने, यानी कि तीसरे किसी व्यक्ति से आपने डॉक्यूमेंट लिया, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए आपने यूनिवर्सिटी में सीधा आरटीआई लगा दिया, यूनिवर्सिटी ने कॉल कर दिया आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, आरटीआई लगाएगा तो निरस्त कर दूंगा और ज्यादा बकवास करेगा तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा। ये चीजें अभी आपने सुनी, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम लोग बैकडेट डिग्री या फिर ये जुगाड़ वाली डिग्री के लिए जूझते रहते हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। फ्यूचर इनका ये है, आने वाले समय में सारी डिग्रियां का जो रिकॉर्ड है आपके सामने आ जाएगा, पता लगेगा आपको कि ये सारी की सारी फर्जी हैं। ऐसे मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी अपनी कहानियां मुझे बताते हैं, और ऐसे न जाने हजारों स्टूडेंट की लिस्ट भी मेरे पास है जिन्होंने बताया कि किसी ने 8 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिए, यहां तक कि उनके ऑनलाइन शो हो रहे थे, लेकिन आज 8-10 साल के बाद जब वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने गए तो पता लगा कि यूनिवर्सिटी ने साफ उनको बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, हमने नहीं दिए। यहां तक कि स्टूडेंट उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया कि आपका जो रिकॉर्ड है 5 साल तक हमारे को दिखाई दे रहा था, मेरे पास बाकायदा फोटो हैं आपके उस रिकॉर्ड्स के, वीडियो हैं जहां पे मैं अपनी लॉगिन आईडी को खोल के देख रहा हूं। तब यूनिवर्सिटी की तरफ से यही जवाब आया कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी और इसी वजह से आपका रिकॉर्ड वहां दिख रहा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा मामला रिसेंटली मेरे पास आया है। एक लड़की है जो एक बैंक में नौकरी कर रही थी, उसने स्विच जब किया दूसरे बैंक में तो उसके साथ यही हुआ। 9 साल पहले वो राजस्थान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लिया हुआ डॉक्यूमेंट था। तो ऐसे हजारों मामले हमारे सामने आते हैं, और उन मामलों को जब हम देखते हैं तो हमें यही पता लगता है कि बैकडेटेड कभी लाइफ में, कभी जीवन में ओरिजिनल नहीं हो सकती। सिर्फ यूनिवर्सिटियां स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रही है और आप लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है। दोस्तों, समझना आपके मन में है, आपके ऊपर है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो रियल बात यही है, और अगर आप नहीं समझना चाहते तो मैं आपको बाउंडेशन नहीं कर रहा हूं कि आप डिग्रियां ना लें, इस तरीके से जुगाड़ से पैसे देकर डिग्रियां ना खरीदें। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक है तो आप खरीद सकते हैं, इसमें मेरा कोई भी राय नहीं है।
लेकिन मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके से डिग्री खरीदते हैं, आप अपने एजेंट से पहले बात करें कि मुझे आरटीआई का वेरिफिकेशन चाहिए, तभी मैं आपको बाकी के पैसे दूंगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई देती है तो ही उनको पैसा दीजिए, तो ही उस डॉक्यूमेंट का यूज कीजिए, अदरवाइज उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आगे जाकर आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यहां तक कि बहुत सारे स्टूडेंट जेल जाकर आ रहे हैं, उसका यही कारण है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ से लिए हुए हैं और उनको आगे जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी ने उनको वेरीफाई नहीं किया, तो उन्हें मजबूरन जेल में जाना पड़ता है, मुकदमा ट्रायल करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि हमेशा आपको ऑथेंटिक तरीके से आप एडमिशन लें, अपना कोर्स करें और अपनी डिग्री करें। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है, निसंकोच आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे राय ले सकते हैं, आप एडमिशन भी हमारे माध्यम से ले सकते हैं। आजकल हमने स्टूडेंट्स की इन डिमांड्स को देखते हुए स्टार्ट किया है, हम 11 से 12 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करा रहे हैं, जिसमें डिस्टेंस और ऑनलाइन के साथ साथ रेगुलर कोर्सेज भी हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स है, उस पर आप कभी भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।